और वो तथ्य भारत की सुरक्षा को लेकर पिछली यूपीए कांग्रेस की सरकार की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की नीति को लेकर हामिद अंसारी जी, जो कि उपराष्ट्रपति भारत के रहे हैं, उनके कृत्यों को लेकर और पाकिस्तान से आया एक बहरूपिया पत्रकार जो कि आईएसआई एजेंट था, उसके लेकर हमने यहां से कुछ सवाल हामिद अंसारी जी से भी पूछे थे और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से भी पूछे थे। जवाब तो दिया, लेकिन वो जवाब क्या था और उसके बाद जो तथ्य सामने आए हैं ये तो और चिंतित करते हैं। भारत की जनता ये सवाल पूछ रही है, ये याद रखिएगा सोनिया गांधी जी, हामिद अंसारी जी, आपसे भी सवाल पूछे थे और आपने तो गलत तथ्य रख दिए। भारतीयता से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है सोनिया गांधी जी। और आज की प्रेस वार्ता का कोई शीर्षक होता तो यही होता कि तार कांग्रेस के पाकिस्तान से जुड़ते हैं, करंट वहीं से आता। बड़े पदों पे बैठे व्यक्ति, संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी भी और बड़ी होती है। और कोई भी व्यक्ति हो, सबसे ऊपर हमारा देश भारत है, भारत के नागरिकों का हित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब यह प्रेस वार्ता खत्म हुई उसके बाद एक वक्तव्य हामिद अंसारी जी की तरफ से आया। इसके कुछ भाग अति महत्वपूर्ण है जो मैं आपके समक्ष रखता हूं और कुछ तथ्य भी रखूंगा। सबसे पहले हामिद अंसारी जी ने सारा ठीकरा कांग्रेस की सरकार के ऊपर यह कह के फोड़ा कि जो फॉरेन डिग्निटरीज उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं, ये सरकार की सलाह से बुलाए जाते हैं। और मैं रीड कर दूं, मैं ये वक्तव्य रखना चाहता हूं जिससे कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने क्या कहा। इट इज अ नोन फैक्ट दैट इन्विटेशन टू फॉरेन डिग्निटरीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, जनरली थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और कांग्रेस पे हम आएंगे, उनसे जो सवाल पूछने हैं वो दोहराएंगे भी, कुछ नए सवाल भी पूछेंगे। लेकिन हामिद अंसारी जी खुद कहते हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की सलाह पर उनसे मशवरा कर कर ही इन फॉरेन डिग्निटरीज को बुलाया जाता है। दूसरी बात जो हमने उजागर करी थी, 26/11 का आतंकवादी हमला हमारे देश पे किया जाता है और हमने ये भी बताया था कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से सीख रही थी। हामिद अंसारी जी कहते हैं, आई हैड इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म ऑन 11th December 2010, the International Conference of Jurists on International Terrorism and Human Rights. As is the normal practice, the list of invitees would have been drawn by the organizers. I never invited him or met him. नुसरत मिर्जा के लिए। ये तस्वीर देखिए ध्यान से। इस तस्वीर में
ऊपर लिखा है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे शीर्षक है टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल, और 27 अक्टूबर 2009 को, और ध्यान दीजिएगा ये जो मुंबई का आतंकवादी हमला हुआ उससे 1 साल भी अभी नहीं बीता था, 1 साल भी नहीं बीता था, और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। और ये देखिए मंच पे, कहीं और नहीं, ऑडियंस में नहीं, मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। तो अब वक्तव्य है हामिद अंसारी जी का और ये तस्वीर है और ये सवाल है, क्या ये सत्य नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, सोनिया गांधी जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी जवाब दीजिए कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम अगर उसका आयोजन होता है तो उसकी क्लियरेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के बाद की जाती है, और वीजा देने का कार्य तो सरकार ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है। तो ये कैसे हो गया कि ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान के आईएसआई से भारत की गोपनीय अति संवेदनशील, मैं दोहरा दूं, जानकारी साझा कर रहा था, वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के साथ बैठा हुआ है। दूसरी बात, इसी तस्वीर में अगर आप देखें तो सरकार के बड़े वरिष्ठ मंत्री भी बैठे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार के वरिष्ठ मंत्री मंच साझा कर रहे हैं। तो क्या यह वाजिब सवाल नहीं है जो भारत की जनता आपसे पूछती है कि ऐसे व्यक्ति को वीजा क्यों दिया गया? वो भारत में आके यहां पे रेकी करता है, जानकारी लेता है और उसके बाद उस जानकारी का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। भारतीयों की जान को खतरे में क्यों डाला? प्रश्न यह भी पूछा जाना चाहिए कि हामिद अंसारी जी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन क्या नियत में खोट था कि इस 2009 की प्रेस वार्ता का जिक्र आपने अपने वक्तव्य में नहीं किया? सच 0, झूठ 100%। और यह बात दोहरा के मैं कहूंगा, संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति आसीन होता है, चाहे रहा हो, उसका हम आदर करेंगे, लेकिन देश से बढ़ के कोई नहीं है। अगर ऐसी जानकारी सामने आ रही है, इन सवालों के पूछे जाने से पहले यह जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी, हामिद अंसारी जी की थी, सोनिया गांधी जी की थी कि वो जनता को स्पष्ट बताएं, सारी जानकारी दें। और अगर कोई गोपनीय जानकारी है, जैसा मैंने पिछली प्रेस वार्ता में कहा था, तो सरकार को साझा करें सीधा, उसका हम सम्मान करेंगे। तीसरी बात, जिस सेमिनार का जिक्र हामिद अंसारी जी ने किया, उसके ऑर्गेनाइजर बड़े मंजे हुए अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय के। उनका एक वक्तव्य है और उसकी कुछ बातें मैं आपसे साझा कर दूं। और साझा करने से पहले ये लाइन फिर से पढ़ दूं
हामिद अंसारी जी कहते हैं, नुसरत मिर्जा, आई नेवर इनवाइटेड हिम और मेट हिम, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यालय 2010 की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए फोन घुमा के ऑर्गेनाइजर से कहता है कि आप कृपया करके जर्नलिस्ट नुसरत मिर्जा को इनवाइट करिए इस कॉन्फ्रेंस के लिए। क्यों कहा? क्या रिश्ता है ये? उपराष्ट्रपति का ऑफिस ऑर्गेनाइजर से कह रहा है, और ये 2010 की मैं बात कर रहा हूं, 9 की जो आतंकवाद पे सेमिनार था, वो मैंने तस्वीर दिखाई, वो बैठा है यहां पे, ये उपराष्ट्रपति बैठे हैं तब के, और साथ में केंद्रीय मंत्री बैठे हैं कांग्रेस की सरकार के। 2010 की कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि उसको निमंत्रण दीजिए। दूसरी बात जो आई, और वक्तव्य से ही बता रहा हूं ये ऑर्गेनाइजर का, वो कहता है कि इंसिस्टेंस थी वाइस प्रेसिडेंट की, और जब नहीं बुलाया गया 2010 में, द देन वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी एक्सप्रेस्ड डिसप्लेयर, नाराज हुए, आक्रोशित थे। अगर नहीं बुलाया गया और आप कहते हैं आप ना मिले हैं ना जानते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? ये नाराजगी कैसी? और उसके बाद कहते हैं कि हामिद अंसारी जी फेल्ट ऑफेंडेड। और सबसे बड़ी बात है, जो आप सभी बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि थे हामिद अंसारी जी, 1 घंटे का समय देते हैं और नाराज होकर 20 मिनट कहते हैं मैं रहूंगा, और जानकारी जो आ रही है वो 20 ही मिनट रुकते हैं। ये तथ्य ना बदला जा सकता है, ना छुपाया जा सकता है, और सत्य की एक ताकत होती है, आप जितना दबाएंगे, जितना छुपाएंगे, और मजबूती से वो सामने आता है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी पे भी आते हैं, और ये इसलिए आते हैं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, और किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं ये मैं आपके समक्ष रख दूं। 26/11 वो दिन है जब भारत की अखंडता पर, हमारे नागरिकों पर, हमारे सम्मान पर आतंकवादी हमला होता है। और इस हमले को अभी 1 साल भी नहीं बीता था, इस सेमिनार की आवश्यकता, जहां पाकिस्तान के एजेंट आके भारत को पाठ पढ़ाएंगे कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए। सोनिया गांधी जी, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये हर नागरिक आपसे और राहुल गांधी जी से पूछ रहा है। दूसरी बात, केंद्रीय मंत्री आपकी सरकार के इस सेमिनार में क्या कर रहे हैं? क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आपको जानकारी दी थी?
और उसके बावजूद ये हुआ है। एक बात और सामने आपके रख दूं, जब यह सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा था तब इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस वार्ता करी कि 27 अक्टूबर 2009 को हम ये आतंकवाद पर सेमिनार करेंगे। और मंच किसने साझा किया? उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच साझा किया था कांग्रेस के मंत्री रहे कपिल सिब्बल जी ने। अब आप मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस की सरकार का सहयोग ना होता तो ये केंद्रीय मंत्री जानकारी देने के लिए भी, और वरिष्ठ मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये बात अलग है कि वो अब दूसरी पार्टी में है जो आतंकवादियों का समर्थन करती है, लेकिन जानकारी भी आपको थी राहुल गांधी जी। आप इस सेमिनार को समर्थन भी दे रहे थे और देश के खिलाफ आप काम भी कर रहे थे। और कुछ जानकारी जो बड़ी आवश्यक है, जब भी किसी सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है, चाहे माननीय राष्ट्रपति जी हो, माननीय उपराष्ट्रपति जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, उनका कोई कार्यक्रम होता है तो एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल में सबसे पहले संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसका कार्यालय जानकारी लेता है कि कौन कौन व्यक्ति इस कार्यक्रम में रहेंगे, मंच कौन कौन साझा करेगा, और यहां तक रूपरेखा और डिटेलिंग होती है कि इस मंच पे कौन कहां बैठेगा। तो अगर ये जानकारी साझा की गई हामिद अंसारी जी से और उनके कार्यालय से, तो क्या यह मानना सही नहीं होगा कि आपकी सहमति से ही और कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहती थी कि ऐसा व्यक्ति भारत में घुसे और भारत की अखंडता को ठेस पहुंचाए? दूसरी बात, अगर हामिद अंसारी जी चाहते तो वो ये कह सकते थे और कांग्रेस की सरकार भी ये कह सकती थी कि इस व्यक्ति को यहां पे नहीं बुलाया जाए, हम वीजा नहीं देंगे, सरकार कह सकती थी कांग्रेस की, और मैं मंच साझा नहीं करूंगा, ये हामिद अंसारी जी कह सकते थे। तमाम बार ऐसा हुआ है। लेकिन जैसा हमें पता है, कांग्रेस पार्टी का चरित्र यह है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांग लो, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताओ, जब पुलवामा में हमला हो तो उसको होम ग्रोन टेररिज्म बता दो। और इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ जो मजबूत लड़ाई श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लड़ रही है, उसमें सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो वो हमारा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी है। इसके साथ ही ये सवाल जो पूछे गए थे, इसका उत्तर नहीं आया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण है कि इनको पुनः उठाया जाएगा और इन सवालों की गूंज से कांग्रेस पार्टी को इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का जो वक्तव्य आया है वो मेरे हाथ में है। हमने एक मुद्दा उठाया और उस मुद्दे को उठाने वाले को वो कह रहे हैं कि हम लोग की मानसिकता खराब है। लेकिन जो बात हमने उठाई कि आपने 5 बार ये जो पाकिस्तान से
आईएसआई को जानकारी देने वाले नुसरत मिर्जा आए थे, इनको वीजा क्यों दिया? इसका उत्तर नहीं आया। दोबारा मैं पूछ रहा हूं, इसका उत्तर नहीं आया कि जब पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आता है तो यह नॉर्म है, यह एक प्रेसिडेंस है कि उसको 3 शहरों का अनुमति मिलती है और वीजा मिलता है। आपने 7 शहरों का अनुमति दी। यह खुद बात पाकिस्तानी पत्रकार कहते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दबाव में जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे थे वो भी कार्य कर रहे थे? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को कॉम्प्रोमाइज किया गया था? क्या इस तरह की राजनीति की जगह भारत में है? और मैं इतना और कह के अंत करूंगा, 26/11 का ये जो हमला है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या रहा, चाल चलन क्या रहा? सबसे पहले याद करते हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी को, जिन्होंने शहादत दी हमारे देश के लिए, लेकिन राहुल गांधी सुबह 5 बजे तक पार्टी कर रहे थे। ये लेके आया हूं मैं। दूसरी बात, तत्कालीन गृह मंत्री बंद गले का सूट बदल रहे थे। हमारे देश की सेना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर थी, है और रहेगी। और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने उस वक्त भी कहा था कि अगर सरकार इशारा कर दे तो हम ऐसे देश को जो यहां आतंकवाद फैलाता है, हमले करवाता है, सबक सिखा देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। लेकिन यह निर्णय नहीं लिया गया। और जो मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक करती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक करती है, तो उस पर प्रमाण हमसे मांगते हैं। और इसके साथ एक बात और जोड़ दूं, ये पूरे भारत की भावना है और कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, मनीष तिवारी नेता हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी किताब में भी यही बात लिखी है कि कांग्रेस की सरकार में सेना के हाथ बांध दिए गए थे। जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो नहीं था। ये सारी बातें आपके समक्ष इसलिए रखना जरूरी था कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा उठाती है तो सबसे पहले राष्ट्रहित के बारे में सोचती है, तथ्यों का अध्ययन करती है, सारी जानकारी लेती है और जिम्मेदारी से जो बात सार्वजनिक उठानी चाहिए उसे हम उठाते हैं। और उसके अलावा कोई भी ऐसा तथ्य हो जिससे हमारे देश को परेशानी हो, वो कभी भी सार्वजनिक मंच से नहीं उठाया जाएगा। लेकिन ये जो सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को इसका उत्तर देना चाहिए। ये तस्वीरें लाखों लाखों शब्द बोलती हैं, ये तस्वीरें आवाज है 140 करोड़ भारतीयों की जो चीख चीख के आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? आई टेक देम। इस पे पहले ले ला।
देखिए, जब कोई व्यक्ति बड़े संवैधानिक पद पे रहा हो तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है। जो रिस्पॉन्स कांग्रेस का आया है, जो रिस्पॉन्स हमीद अंसारी जी का आया है, उनको अपनी छवि प्यारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश की छवि प्यारी है, देश की अखंडता प्यारी है। ये जो सवाल उठाए गए हैं ये दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से देश की सुरक्षा में सेंध लगा रही थी। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी उनको भारत बुलाकर उनसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की नीति सीख रही थी। ये भी दर्शाता है कि अगर इनसे सवाल पूछोगे तो ये बताएंगे कि हम कानून से ऊपर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सवाल ठोस है, तथ्यों में दम है और आप में हिम्मत होनी चाहिए कि जनता के इन सवालों का उत्तर दीजिए। और एक संयोग है कि प्रयोग है, आप तय कर लीजिएगा। ये जो आईएसआई से जुड़े हुए नुसरत मिर्जा हैं, 7 शहरों का इनको वीजा मिलता है। बताया जाता है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी गए थे। जब आप सारे तार जोड़ेंगे तो पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। मंच पे साथ दिखना, उपराष्ट्रपति के कार्यालय का एक और कार्यक्रम में सख्त संदेश देना कि इसको बुलाओ, नहीं बुलाया तो नाराज हो गए। और जिस इंस्टीट्यूट के साथ इनका रिश्ता रहा है वहां पे भी ये व्यक्ति जाता है और हो सकता है भविष्य में और जानकारी भी बाहर आए। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये जो विषय उठाया जा रहा है, सरकार जो कांग्रेस पार्टी की रही उसने 5 बार वीजा दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसी उनके अधीन थी। उनके केंद्र मंत्री मंच पे साथ दिखाई देते हैं। और साथ में जो बात आप कह रहे हैं कि हामिद अंसारी जी के लिए भी ये प्रश्न है, न्याय संगत होगा और देश के हित में भी होगा कि कानून का पालन करते हुए जो कार्रवाई करनी है वो हम सरकार पे और जो एजेंसी है उन पे छोड़ दें। लेकिन क्योंकि आप एक बड़े पद पे रहें तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन प्रश्नों के उत्तर आप दें। और सरकार कांग्रेस की थी, वो भी इन प्रश्नों के उत्तर दे। इस तरह के कागज पे which is not even worth the cost of the paper on which this response has been written should not be released. पहले इस पे कर लें। अगर any other questions, we are done. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और क्योंकि विषय आज की प्रेस वार्ता का आतंकवाद को लेके था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई तो एक सोच में बदलाव आया। आतंकवाद को भारत से खत्म करना है, यह हमारा संकल्प है। लेकिन उसके साथ साथ एक
ऐसा गैर जिम्मेदाराना विपक्ष भी है जो आतंकवाद में भी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करना, धर्म ढूंढना ले आता है। और जहां तक आपने तुलना की बात करी, जैसे सूर्य का प्रकाश है और दूसरी तरफ अंधेरा, उसकी तुलना नहीं हो सकती, उसमें कोई सफाई की आवश्यकता नहीं है। और सूर्य का प्रकाश ऐसा होता है कि ये जितने वायरसेस हैं इनको खत्म कर देता है। मैं इतना ही कहूंगा, किसी को भी, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, या कोई और व्यक्ति है जो पद पे बैठा है, अपनी बात को पहले तोल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद ऐसा वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन आतंकवाद जो भारत में फैलाने की सोचेगा भी, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आतंकवाद का खात्मा होगा। This story was just breaking when I was coming for the press conference, and I must say, best to my knowledge, it is the routine practice whenever there is a session of the parliament in place. We have to ensure, and this is our duty towards the parliamentarians as well as the citizens of the country, that we secure the place. And in that direction, this decision has been taken. Thank you.